हेलो दोस्तों। तो मैं आर्मी भर्ती 99 एक बार फिर आज आ गया हूँ एक छोटे से सेशन को लेकर, जिसमें हम जीके के जो मिक्स 30 प्रश्न हैं उनको करेंगे, जो ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित हैं। और जो जब से अग्निवीर आई है 2022 से, और तब से जो अग्निवीर में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उस प्रकार के ही प्रश्न आज हम करेंगे। रोज शाम को हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे, 30-30 प्रश्न। तो सबसे पहले आपने आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है आर के नारायण, अरविंद घोष, शशि थरूर, ज्योतिबा फूले। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं आपके ज्योतिबा फूले। आर के नारायण जी की पुस्तक है द गाइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? ये थल सेना की बात कर रहा है। लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, उधमपुर। देखिए उधमपुर में तो आपकी उत्तरी कमान आ जाएगी, और जयपुर में आपकी दक्षिणी पश्चिमी कमान आ जाएगी, और कोलकाता में आपकी पूर्वी कमान आ जाएगी। लखनऊ में आपकी मध्य कमान आ जाएगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर में हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 आपका समानता का आ जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का आ जाएगा, और 19 से 22 स्वतंत्रता का आ जाएगा। 23 से 24 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो गरबा आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या गुजरात? तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपने ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और रिवाइज करते रहना है। कच्छ का रण महोत्सव किस राज्य का है? कच्छ का रण महोत्सव किस राज्य का है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या गुजरात? तो कच्छ का रण महोत्सव गुजरात में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, वर्तमान 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन यादव, विष्णुदेव साय, हेमंत सोरेन, भजनलाल शर्मा। देखिए भजनलाल शर्मा तो आपके राजस्थान के हो जाएंगे, हेमंत सोरेन आपके झारखंड के हो जाएंगे, विष्णुदेव साय आपके छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। सही आंसर है आपका। और मोहन यादव आपका एमपी के हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन सी नदी है जो उत्तर भारत के मैदानों से गुजरती है? देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न छपते हैं जिनका उत्तर तो आपको पता होता है, पर प्रश्न को घुमा दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसमें नॉर्मल पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में कौन सी नदी है, गंगा, कावेरी, महानदी या गोदावरी। तो उत्तर भारत में आपकी गंगा नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला? जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, गणेश राजगोपालन या उपरोक्त सभी। तो 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। गणेश राजगोपालन को भी मिला है, राकेश चौरसिया को मिला है, जाकिर हुसैन को भी मिला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, खान बहादुर खान, बहादुर शाह जफर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। 6 आपका वॉलीबॉल में आ जाएगा, 7 कबड्डी में आ जाएंगे और 15 रंगबी फुटबॉल में आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, यूरेनियम, लोहा या हीरा। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड, और झारखंड में धनबाद जगह है, वहाँ पर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिथुन चक्रवर्ती, अजय शंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 74.04%। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2024 में ग्रैमी अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला? ये आपका HW प्रश्न है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी आपको पीछे बताया भी था कि कितने व्यक्तियों को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या पुणे। तो बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किया। लखनऊ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? श्री अरविंदो,
महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री अरविंदो। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में तो उनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और पहला उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद जी का संबंध शतरंज से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 5455 मीटर, 3484 मीटर, 8888 मीटर या 8848 मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8848 मीटर। कहीं कहीं 8850 मीटर भी बताता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ, पेरिस, न्यूयॉर्क, द हेग, जकार्ता। यूएनओ का मुख्यालय देखिए न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठ पूजा भारत के किस राज्य का त्योहार है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो देखिए जैसे कि एक बिहारी होता है, उसके गांव में कोई भी त्योहार हो, वो उस त्योहार में नहीं जाता है। केवल छठ पूजा हो तो वो उस अपने घर वापस जाता ही जाता है, क्योंकि छठ पूजा को कोई भी बिहारी नहीं छोड़ता है। तो बिहार का यह त्योहार हो जाएगा छठ पूजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए नेवी प्लस एयरफोर्स प्लस आर्मी, थल सेना, इन तीनों का मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? देखिए ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है। एक ही प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। एक है जैसे कि ट्रिक है, इसके ऊपर 3 राज्य कवर हो जाते हैं। जैसे झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का गठन कब हुआ है। तो इसकी एक ट्रिक है कि छत से उतर जा। छत से छत्तीसगढ़ का गठन जो कि यह 1 नवंबर 2000 में हुआ है, और से उतर जा उत्तराखंड का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000, और झारखंड छत से उतर जा, झा से हो जाता है झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसकी ट्रिक है छत से उतर जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका आज का आखिरी प्रश्न होगा, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर को सुधारने के लिए आप शराब पर रोक लगा सकते हैं, और अनुच्छेद
40 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और ये आपके प्रश्न जीके के टीए में भी कवरेज हो जाएंगे। टीए के एग्ज़ाम में भी आते हैं ऐसे प्रश्न, अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी आसान पेपर आता है। तो आप कर सकते हैं तैयारी यहाँ से भी टीए की और आर्मी भर्ती 2026 की भी। अभी तो हम जीके की कवरेज कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी प्रश्नों का, जो आपको एक प्रश्न HW दिया है उसका आंसर आपने बताना है। और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाँ तैयारी होती है तो तैयारी कीजिए, क्योंकि आगे पेपर के लेवल जो कि काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, सर से ऊपर जा रहे हैं पेपर का लेवल, जो जीके का लेवल है। बाकी साइंस और मैथ्स और रीजनिंग तो आसान ही आती है, पर जीके का लेवल हर बार जो कि है 2-4% बढ़ रहा है हर शिफ्ट में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।